दोस्तों बात करने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई प्रोविएशन डिपार्टमेंट में जो दरोगा की बहाली निकाली गई उसके लिए फॉर्म कैसे फिल करना है। आपको बता दो फ्रेंड्स 27 मार्च 2025 इसका लास्ट डेट है। अंतिम मौका है आपके पास। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं सब इंस्पेक्टर प्रोविएशन के पद के लिए तो आप फॉर्म को अंतिम मौके पे जरूर अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आपके पास अभी भी जो है मात्र 2 दिन समय है। इसमें कुल रिक्तियों की संख्या 28 है। लेवल 6 की सैलरी है और इसका आवेदन जो है अभी चल रहा है। अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप जो है इंडियन होने चाहिए, महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता जो है आप किसी विश्वविद्यालय से आप स्नातक परीक्षा पास किए हो, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जहाँ पे आपको देखिए एक ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट का। पहला ऑप्शन यही है, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन आएगा, इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे और उसके बाद इसको डिक्लेयर करके और यहाँ पे आपको प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पहला ही स्टेप आपका जो है रजिस्ट्रेशन है और पेमेंट है। उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेज है जिसमें आपको डिटेल्स अपना भरना होता है और उसके बाद से आपको जो है क्वालिफिकेशन फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होता है। बहुत लोग यहाँ पे ये गलती करेंगे, मैं आपको पहले बताता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि काफी लोग क्या करेंगे ना, यहाँ गलती ये कर बैठेंगे कि पेमेंट और यहाँ पे रजिस्टर कर देंगे, लेकिन आगे जाएंगे तो फॉर्म ही नहीं फिल होगा। क्यों नहीं फिल होगा? क्योंकि यहाँ पे टर्म कंडीशन है ग्रेजुएशन को लेकर। अगर आप ग्रेजुएशन जो है 1 अगस्त 2024 तक जो है कंप्लीट किया हुआ है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो 1 अगस्त 2024 के बाद जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं, तो वो लोग फॉर्म भरना चाहेंगे लेकिन उनका फॉर्म यहाँ पे फिलअप नहीं होगा। फॉर्म फिलअप हो भी जाता ना किसी वजह से तो आगे चल के वो जो है फॉर्म रद्द हो जाएगा या जो है डीबी में छंट जाएंगे। तो ये विशेष ध्यान देना है फ्रेंड्स, आपको सही से नोटिफिकेशन को समझना, एलिजिबिलिटी जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो चलिए हम यहाँ पे जो है जानकारी को भरती है। मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, यहाँ रजिस्टर कर देंगे, पेमेंट कर देंगे और पेमेंट 400 और 700 लग रहा है। आप सबको पता है जनरल ओबीसी के लिए 700 और फीमेल एससी के लिए 400 रुपए लग रहा है। अभी पैसे कम नहीं होते, काफी ज्यादा पैसा है। अब आगे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको पासिंग ईयर में कुछ अलग ही आएगा, तो फिर आप क्या पासिंग ईयर डालिएगा। तो ये काफी सारे लोग गलती कर बैठते हैं। ऐसे होता है बिहार एसआई दरोगा में जितनी बार बहाली आती है ऐसा ही होता है। वहाँ क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी जो है कुछ और दिया रहता है और आप लोग कुछ और समझ के फॉर्म भर देते हैं, तो ये विशेष ध्यान देना है। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको जो है पूरी जानकारी बताता हूँ कैसे फॉर्म को भरना। देखिए फॉर्म को अप्लाई करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखना है। यहाँ पे आपको जो है नेशनलिटी चूज करना है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पे अपना ईमेल नंबर लिखना है। यहाँ पे आप डोमिसाइल है बिहार के तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और यहाँ पे अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे कैटेगरी चुनाव करने का ऑप्शन मिलेगा, जनरल, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। अगर आप मान लीजिए सपोज आप यहाँ नो करते हैं तो यहाँ पे आपका कैटेगरी जनरल हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरल हो गया। और आप यहाँ जेंडर चूज करेंगे अपना मेल फीमेल। यहाँ पे अपना जो डेट ऑफ बर्थ चॉइस करेंगे। यहाँ पे इंप्लॉय है गवर्नमेंट ऑफ बिहार के तो यस करेंगे और अपना जो है सर्विस ज्वाइनिंग डेट बताएंगे, नहीं तो नो करेंगे। आप एक सर्विस में तो यस करेंगे और उसके बारे में बताएंगे वरना नो करेंगे। तो ये जानकारी आप अच्छे से भर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर बिहार के निवासी तो यस करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी का चुनाव करना होगा, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी। ध्यान रहे अगर कोई बीसी, ईबीसी से फॉर्म भर रहा है तो उनको अपना एनसीएल बनवा के रखना है। अगर कोई ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरता है तो 24-25 सेशन का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा के रखना है। अगर कोई जो है एससी, एसटी से भर रहा है तो लेटेस्ट वाला अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के अपने पास रख लेगा। वो डीबी में आपसे मांगा जाएगा। फॉर्म भरने से पहले का जो है डॉक्यूमेंट्स आप दिखाइए, अपना जाति दिखाइए, निवास दिखाइए। तो ये सब आपको बनवा के पहले से रखना। मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, पूरे इन्फॉर्मेशन बताया उस वीडियो में कि आपको डीबी में इसके अलावा बहुत सारी चीजें बताओ। वीडियो देख लीजिएगा, 20 मिनट का वीडियो है वो, पूरी डिटेल में हमने समझाया हुआ है। चलिए हम यहाँ पे जानकारी भर के प्रोसीड करेंगे। जैसे प्रोसीड करेंगे यहाँ पे आपकी सारी जानकारी शो की जानकारी को वेरीफाई करिए, फिर यहाँ डिक्लेयर करिए। उसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे कैप्चा कोड भरेंगे और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फी जो पे करना है वहाँ पे आपका शो करेगा। और यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कुछ भी गलती है जानकारी में तो एडिट करिएगा, जैसे नाम का स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने गलत टाइप करना तो बैंक एडिट करके एडिट कर लीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ कैप्चा कोड भरेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे अब आपको जो है इस तरह से पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, इसके अलावा डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है। कोई भी ऑप्शन के थ्रू पेमेंट जमा करेंगे तो मैं यहाँ पे क्यूआर कोड के थ्रू जो क्या करता हूँ पेमेंट जमा कर लेता हूँ। आप चाहे जिसके थ्रू पेमेंट जमा करना चाहे कर सकते हैं। पेमेंट जमा करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपका रजिस्टर आईडी जो है कंफर्म हो जाता है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस कंफर्म हो जाता है। यहाँ पे आपको जो है इस तरह से आगे प्रोसेस आता है, प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए चेक करने का ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ पे जानकारी को चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे करेंगे प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आर यू रेडी, आपको ओके करना है। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन खुल के आएगा, सारा जानकारी एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर यहाँ पे डिक्लेयर करना है, प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपका ऊपर में कुछ जानकारी शो होता है, आपको जो है बाकी सब जानकारी को भरना है। यहाँ पे अपना फादर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम, यहाँ पे आप मैरिड है कि अनमैरिड है ये बताएंगे। आपका यहाँ पे आईडी प्रूफ क्या है, जैसे आधार, वोटर, पैन, पासपोर्ट, जो भी आप आईडी प्रूफ देना चाहते हो आप आईडी प्रूफ यहाँ से चुनाव करेंगे और उसकी संख्या लिख देंगे। यहाँ पे जो भी जानकारी है मैट्रिक के अकॉर्डिंग जानकारी आपको देना होता है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जो भी है सब चीज सही से दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको जो है ना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में क्या पहचान, से तीर का निशान, जला का निशान, कटा का निशान, जो भी आप जो है यहाँ पे देना चाहते हैं अपने बॉडी में पहचान वो आप यहाँ दे सकते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड संख्या में वही जो आधार कार्ड है वो आधार संख्या, अगर कोई पैन कार्ड से भरना चाहता है तो पैन संख्या लिखेगा। यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरना, तो यहाँ 10th के बारे में से पूछा गया, 10th का बोर्ड का नाम बताइए, यूनिवर्सिटी का नाम। यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूट का नाम आप लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट मांगा जा रहा है, तो आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम, जहाँ
जहाँ से आपने पढ़ाई किया, किसी कॉलेज या स्कूल से पढ़ाई किया गए, हाई स्कूल से, तो आपको हाई स्कूल का नाम लिख दीजिए जहाँ से आपने पढ़ाई किया। फिर यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट नंबर। अब देखिए पासिंग सर्टिफिकेट नंबर आपके मार्कशीट पे एज इट शो नहीं करता है, तो उसको क्या करना है ना, ऊपर में एक सीरियल नंबर होता है, उस सीरियल नंबर क्या करेंगे मार्कशीट से जो है आप क्या करेंगे दे देंगे। ये आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप सर्टिफिकेट का भी जो है ऊपर में या साइड में देखेंगे तो एक सीरियल नंबर होता है, उसको भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, तो आप उसको आप दे दीजिएगा। फिर यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट इशू डेट या पासिंग ईयर एंड डेट, दोनों में से कोई एक आपको बताना है। या तो सर्टिफिकेट की जानकारी दे रहे हैं तो सर्टिफिकेट का इशू डेट दे दीजिए, अगर आप जो है मार्कशीट के थ्रू भर रहे हैं तो पासिंग ईयर एंड डेट आप यहाँ दे दीजिए। यहाँ पे आपको जो है नीचे साइड में जो है आपका जो है डेट शो करता है, वहाँ पटना डेट करके लिखा रहता है, तो वही डेट सेम हूबहू यहाँ लिख दीजिएगा। यानी मार्कशीट के अकॉर्डिंग हूबहू मैच करना चाहिए। जब आपका डेली होगा ना तो सेम जानकारी मैच कराया जाता है हूबहू ओरिजिनल से। अब यहाँ ग्रेजुएशन की जानकारी भरना, ग्रेजुएशन का यूनिवर्सिटी का नाम, उसी तरह से पासिंग सर्टिफिकेट नंबर और कब आपने पास आउट किया, यहाँ पे देखिए आपको आ रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 2025 भी ऑप्शन खोल के आ जाएगा, लेकिन वही आगे चलकर डीडी में आप छट जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप जो है 1 अगस्त 2024 के पहले का जो है आप यहाँ पे पास आउट है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। उससे बाद अगर आपने पास आउट किया हुआ है तो फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते। 1 अगस्त 2024 तक भी आपका रिजल्ट जारी हो गया है, आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद का नहीं, समझिए बात को। अब यहाँ पे आपको जो है पीजी की जानकारी है, आपने पीजी किया तो भरेंगे वरना छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको अपना जो है परमानेंट एड्रेस लिखना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है हाउस फ्लैट प्लॉट नंबर, तो गाँव में ऐसा तो कुछ होता नहीं है, तो आप यहाँ पे हाउस संख्या तो हाउस संख्या लिख सकते हैं, नहीं तो वार्ड संख्या आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे गाँव का नाम, यहाँ पे जो है मोहल्ला का नाम लिख सकते हैं, स्ट्रीट है तो स्ट्रीट लिख सकते हैं, वरना यहाँ पे विलेज, यहाँ विलेज का नाम लिख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस, यहाँ स्टेट, यहाँ जो है डिस्ट्रिक्ट आएगा, फिर पिन कोड आएगा। तो अपने अकॉर्डिंग जानकारी को क्या करेंगे भरेंगे। अब ये पूछ रहा कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, अगर सेम है परमानेंट की तरह इसको टिक करेंगे, इधर वाला सेम उधर कॉपी हो जाएगा, अलग है तो इसको अनटिक रहने देंगे, नो कर देंगे और अलग से यहाँ पे भरना होगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको कभी जो है यूपीएससी एसएससी इसके द्वारा जो डिपार्टेड किया गया है, आप यहाँ पे नो कर देना है। यहाँ पे आपसे कुछ क्रिमिनल केसेस के बारे में पूछ रहा है कि आपके अगेंस्ट कोई रजिस्टर्ड क्रिमिनल केसेस है, यस में बताना है। यहाँ पे आपके अगेंस्ट कोई जो है कोर्ट में जो है केस वगैरह पेंडिंग है, एफआईआर वगैरह है, ये सब आपको नो कर देना है। आपको कभी अरेस्ट किया गया किसी क्रिमिनल केसेस के दौरान, ये सब आपको बताना है। यहाँ पे भी आपको ये सब जो है ऑप्शन दिया हुआ है, आप यस में क्या करेंगे बता देंगे। ये सब नो होगा, आप अपने अनुसार देख के यस में बता दीजिएगा। हैव यू एवर बीन टार्ड और कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ फिलिंग एनी, ये सब आपके नेगेटिविटी के बारे में पूछ रहा है, आप यहाँ नो कर देंगे। अब यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, फोटोग्राफ रिसेंट होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। काफी सारे लोग गलती कर देते हैं, तो आप लेटेस्ट और कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ व्हाइट बैकग्राउंड में अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर चूज करना है, फिर यहाँ पे आपको हिंदी सिग्नेचर चूज करना है और ये व्हाइट पेपर पे आपको जो सिग्नेचर करना है। और यहाँ पे सिग्नेचर जो बोला गया वो ब्लैक इंक से बोला गया व्हाइट पेपर पे। इसके बाद से क्या करेंगे आप यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, सबमिट करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू मतलब क्या कि आप एक बार जानकारी को वेरीफाई करेंगे कि जो भी आपने यहाँ पे जानकारी फिल किया वो सब चीज सही नहीं है, इसमें कुछ भी गलती है तो आप एडिट करेंगे, नहीं तो यहाँ डिक्लेयर करेंगे और इसके अच्छा कोड क्या भरेंगे और यहाँ सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाता है और उसके बाद से आपका जो है प्रिंट आउट निकल जाता है और प्रिंट आउट निकलने के बाद से आप उसका हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने बात की कि कैसे आपको जो है फॉर्म को अप्लाई करना है बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रोबेशन डिपार्टमेंट में। आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट किया, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए।